ये प्राइवेट स्कूल लेट फीस के नाम पे वसूली कर रहे हैं अभिभावक से। अगर कोई गार्जियन आवाज़ भी उठाता है तो ये विद्यालय के शिक्षक उस बच्चे को चिन्हित कर लेते हैं और डेस्क पर खड़ा कर देते हैं कि तुम्हारे पापा बहुत बड़े नेता बने। नहीं, और ये जो मनमानी कर रहे हैं, सबसे बुरी बात तो इनकी ये है जो ये स्कूल को बिल्कुल बिजनेस बना रखा है। ये बात बहुत गलत बात है। आपको खुले मन से बताना चाहते हैं कि चाहे वो नारायणा हो, चाहे वो जयपुरिया हो, चाहे वो सन भीम हो, चाहे वो फातिमा हो, चाहे वो सेंट जेवियर्स हो, चाहे वो सेंट थॉमस हो, चाहे सेंट जोसेफ हो, चाहे एम्स इंटरनेशनल स्कूल हो, चाहे रकुल विद्यापीठ हो, ये जितने भी हैं ये सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ अभिभावकों को लूटने का काम करते हैं। हमारी लड़ाई सब से थी और पूरे ज़िले के जितने भी स्कूल हैं गोंडा जनपद में जो ऐसा कर रहे हैं उनके खिलाफ हमारी लड़ाई है। अचानक स्वस्थ हुए इसके बाद फिर से लोगों के लिए आ गए। देखिए, कहते हैं कि भगवान ने जीवन दिया है लोगों की सहायता के लिए, तो हमारा जीवन तो आप लोगों के आशीर्वाद से और अभिभावकों के माँ बेटों बहन के आशीर्वाद से वापस आया है, तो इनके लिए ही जीना अच्छा है। जिले में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ अवध केसरी सेना के लोगों ने ज्ञापन दिया था, मांग पत्र सौंपा था और इनका कहना था कि जो प्राइवेट स्कूल हैं मनमानी कर रहे हैं, ड्रेस हो, कापी किताब हो या फीस हो, इसमें है लोग मनमानी कर रहे हैं। अवध केसरी सेना के सेना प्रमुख ठाकुर नीरज सिंह हमारे साथ मौजूद हैं और तमाम सारे पदाधिकारी मौजूद हैं। नीरज जी, क्या कुछ आपकी शिकायतें थी? मैं अपने सभी गोंडावासियों को सादर प्रणाम करता हूं। ये शिकायत केवल अवध केसरी सेना की नहीं थी, ये समस्त जनपद की शिकायत थी। और आज हम लोग DAOI यहाँ ऑफिस में जो है आए। यहाँ पे जो भी प्राइवेट स्कूल हैं लगभग में जो है सभी स्कूल के प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद थे। उन सब के बीच में हम सब मीटिंग किए और जो हमारी मांग थी, हमारी मांग ये थी कि ये प्राइवेट स्कूल लेट फीस के नाम पे वसूली कर रहे हैं अभिभावक से। इसके बाद में जो है इनकी जो बुक हैं 4-4, 8-8 पन्ने की बुक 700, 800, 1200 रुपये की बुक हैं जो है इसके नाम पे जो है जो वसूली कर रहे हैं, ये ना हो। दूसरी बात, हर साल बुक को चेंज कर देना जो है, अभिभावक इससे बहुत परेशान और पीड़ित रहते हैं, ये ना हो। और कोई भी स्कूल अपने यहाँ जो है पुस्तक, शूज, ड्रेस कुछ भी ना बेचे और ना ये चिन्हित करे दुकान की हाँ ये जो है फला दुकान पर मिलेगी। ये ऐसा मतलब जो है ना हो। ये अधिकारियों के बीच में सभी स्कूल प्रबंधन को बता दिया गया है कि आप इसका अनुपालन कीजिए। और एक मुद्दा और था कि आप लोग जो है एडमिशन फ़ीस के नाम पे कोई 11,000 ले रहा है, कोई 15,000 ले रहा है, कोई 20,000 ले रहा है, कोई 5,000 ले रहा है, तो ऐसा ना हो। एडमिशन फ़ीस न्यूनतम हो और एक दायरे में हो जो सबका समान रूप से हो। तो ये सब मांग को लेके हम लोग मीटिंग के करीब 1.5 घंटे के आसपास में मीटिंग चली और सब मुद्दे को जो है नोट करवा दिया गया है। अगली डेट 13 जुलाई को जो है दी गई है। फिर 13 जुलाई में जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं सबके प्रबंधक और सबके जो है प्रिंसिपल वगैरह आएंगे यहाँ पे, उनसे मीटिंग हो जाएगी। और मेरा ये मानना है कि आप सभी गोंडावासी साथ दें, अवध केसरी सेना का साथ दें। ये जितने भी स्कूल मनमानी तरीके से फीस वसूल रहे हैं, ड्रेस बेच रहे हैं, ये अपने स्कूल को गोडाउन और दुकान बना के रखे हैं, इन सब पर जो है लगाम लगाया जाएगा। आप सभी से मैं साथ की अपील करता हूँ। कितने दिन पहले आपने शिकायत दी थी? जी हाँ, इसके पहले हम लोग इलेक्शन के पहले जो है शिकायत दिए थे माननीय जिला अधिकारी महोदय को, और इसके बाद में मुख्यमंत्री पोर्टल पे और यहाँ DIS ऑफिस में शिकायत दिए थे। तो हम लोग शिकायत किए थे, लिखित शिकायत किए थे और उसी शिकायत के बदौलत आज मीटिंग संपन्न हो पाई है। मीटिंग संपन्न हुई है। भैया थोड़ा सा ज़्यादा परिचय जानने पर। मेरा नाम रामनेश पांडे, राष्ट्रीय संरक्षक अवध केसरी सेना है और मैं गोंडा का रहने वाला हूँ। क्या कुछ बात हुई स्कूल प्रबंधकों के बीच और आप लोगों के बीच में? स्कूल प्रबंधकों के बीच में हम लोगों के बातचीत हुई, लेकिन बहुत ही अच्छा रिजल्ट अभी नहीं मिला है। उसके लिए 13 तारीख उन्होंने रखा है, उसमें सारे स्कूल के लोग आएंगे और उनसे बातचीत हो। और ये जो मनमानी कर रहे हैं, सबसे बुरी बात तो इनकी ये है जो ये स्कूल को बिल्कुल बिजनेस बना रखा है। ये बात बहुत गलत बात है। कम से कम जनता को सोचना चाहिए कि जनता हमारी कितनी गरीब है, हमको जनता को लूटना नहीं चाहिए। जनता को लूटना नहीं चाहिए। जब केसरी सेना के लोगों ने शिकायत दी और
जब इन लोगों ने मांग पत्र अपना दिया तो जिला विद्यालय निरीक्षक के पास आज प्राइवेट विद्यालय के जो प्रबंधक हैं, प्रधानाचार्य, उनको बुलाया गया था और इन लोगों को भी बुलाया गया था कि अपने अपने साक्ष्य प्रस्तुत कीजिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं अवध केसरी सेना के, भैया थोड़ा सा नाम बता दीजिए। मेरा नाम एडवोकेट राघवेंद्र प्रताप सिंह है। राघवेंद्र जी, जब आप लोगों ने शिकायत दी, आज बुलाया गया था दोनों लोगों को, कुछ एविडेंस वगैरह आप लोगों से मांगे गए थे? देखिए, 25 अप्रैल को हम लोगों ने लिखित शिकायत प्रार्थना पत्र माननीय जिलाधिकारी महोदया को और माननीय जिला विद्यालय निरीक्षक को दिया था। तो वो एप्लीकेशन तो हमारी अभी पेंडिंग है और मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी हम लोगों ने एक एप्लीकेशन दिया था। उस संबंध में आज यहाँ बुलाया गया था और कहा यह गया था कि साक्ष्य के साथ आपको आना है। तो आज कई प्राइवेट विद्यालय के प्रधानाचार्य या उनके प्रतिनिधि आए थे और कई विद्यालय नहीं आए थे। तो जो आए थे उनसे वार्ता हुई, मनमानी फीस पे बात हुई, जो ये लोग निश्चित करते हैं कि हमारे स्कूल से ही कापी किताब ले जाएं, हमारे स्कूल से ही ड्रेस खरीदें, इस पे ही बात हुई और लगभग 1.5 घंटे से ऊपर की बात हुई। हम लोगों ने आपत्ति ये दर्ज कराई है कि और जितने भी और सारे विद्यालय हैं, इन सबको बुलाया जाए और इन सबके सामने बैठ के बात हो, जिसमें एडमिशन फीस निश्चित की जाए, लेट फीस बंद की जाए, स्कूल में ड्रेस और कापी किताब जो है निश्चित स्थान से खरीदने के लिए बाध्य करते हैं, ये बंद की जाए और इस पर कार्रवाई की जाए जो नहीं मानते हैं। ये बातें आज रखी गई। प्रमुख रूप से स्कूल का नाम लेना चाहेंगे, कौन से स्कूल हैं कि या सारे लोगों पर आप कह रहे हैं? देखिए, व्यक्तिगत किसी को कहना थोड़ा सही नहीं होगा। हमारी लड़ाई सबसे थी और पूरे ज़िले के जितने भी स्कूल हैं गोंडा जनपद में जो ऐसा कर रहे हैं, उनके खिलाफ हमारी लड़ाई है और हम चाहते हैं ये व्यवस्था बदले, लोग जागरूक हों, व्यवस्था बदले। और दुखद घटनाक्रम के बाद नील ठाकुर फिर से जब स्वस्थ हुए हैं तो जनता के लिए, लोगों के लिए फिर से सामने आ गए हैं। नील जी, स्वस्थ हो गए आप, फिर से लोगों के बीच पहुंच गए हैं। अभी मंगलवार को जाना है दिखाने, मंगलवार को दिखाने फिर जाना है पीजीआई में। जी, आप पीजीआई में बराबर इलाज चल रहा है? जी बिल्कुल। तो अचानक स्वस्थ हुए, इसके बाद फिर से लोगों के लिए आ गए? देखिए, कहते हैं कि भगवान ने जीवन दिया है लोगों की सहायता के लिए, तो हमारा जीवन तो आप लोगों के आशीर्वाद से और अभिभावकों के, माँ बेटों बहन के आशीर्वाद से वापस आया है, तो इनके लिए ही जीना अच्छा है। क्यों कहते हैं कि मक्कारी, चोर चंडाली, इन सब के चक्कर में कहते हैं कि रहा जाए, तो इसीलिए हम इनके बीच आए हैं और इनसे सहयोग मांग रहे हैं कि आप लोग भी खुलकर बोलिए और अपने बच्चों का भविष्य जो कहते हैं ये प्राइवेट विद्यालय जैसे कि हमारे सेना प्रमुख, राष्ट्रीय अध्यक्ष और संयोजक संजय जी ने बताया है, उसी के कार्य में कहते हैं कि हम पूर्णतः कहते हैं उनके साथ हैं और हम नहीं चाहते कि हाँ किसी की बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद हो इन शिक्षा माफियाओं की वजह से। ये है हमारी मांगें। और आगे कार्यक्रम जो 13 जुलाई को रखा गया है उसमें सभी विद्यालयों के, जिसमें से आपको बता दूं कि इसमें से 2 विद्यालय हैं, जैसे नारायणा पब्लिक स्कूल और जयपुरिया, ये दोनों बहुत ही तटस्थ हैं। ये कहते हैं कि कोई कुछ भी मीटिंग करे, ये ना जिला अधिकारी को मानने वाले हैं, ना जिला निरीक्षक विद्यालय को मानने वाले हैं, ये किसी भी मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, सिर्फ एक चिट्ठी बना के भेज देते हैं। अभी आपने कहा, कहते हैं कि विद्यालय का नाम, देखिए विद्यालय का नाम लेना एक अलग बात है, लेकिन कुछ विद्यालय ने यह भी कहा कि हमें आप टारगेट कर रहे हो। हम सभी प्राइवेट विद्यालयों के बारे में बात कर रहे हैं, सभी प्राइवेट विद्यालयों के बारे में, जिसमें हम आपको खुले मन से बताना चाहते हैं कि चाहे वो नारायणा हो, चाहे वो जयपुरिया हो, चाहे वो सन भीम हो, चाहे वो फातिमा हो, चाहे वो सेंट जेवियर्स हो, चाहे वो सेंट थॉमस हो, चाहे सेंट जोसेफ हो, चाहे एम्स इंटरनेशनल स्कूल हो, चाहे रकुल विद्यापीठ हो, ये जितने भी हैं ये सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ अभिभावकों को लूटने का काम करते हैं। और जहाँ तक हमारे राष्ट्रीय जी ने कहा कि पेनल्टी के रूप में, देखिए हम लोग पढ़ने जाते थे तो कभी हम लोगों ने पेनल्टी नहीं दी, तो आज हमारे बच्चों के साथ वो दुर्व्यवहार क्यों किया जा रहा है? अगर कोई गार्जियन आवाज़ भी उठाता है तो ये विद्यालय के शिक्षक उस बच्चे को चिन्हित कर लेते हैं और डेस्क पर खड़ा कर देते हैं कि तुम्हारे पापा बहुत बड़े नेता बने। नहीं, नेता नहीं, हमारे मेहनत की कमाई है, हमने बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजते हैं, ना कि नेतागिरी करने के लिए। तो आप सिंपल जो हमारी मांगें जो हैं, जो हमारे अभिभावकों की मांगें हैं, जो गोंडा जनपद के अभिभावकों की मांगें हैं, उसको आप पूरा कीजिए। इसी क्रम में मैं आपको बता दूं कि अवध केसरी सेना ने जो ये शिक्षा क्रांति का मुद्दा उठाया था, इसी को मध्य प्रदेश में अभिभावकों ने मुद्दा बनाया और हाई कोर्ट में एक रिट दाखिल की और हाई कोर्ट ने बढ़िया जजमेंट सुनाकर उन पर जुर्माना ठोंक दिया। तो ये अवध केसरी सेना की ताकत है, प्लस अभिभावकों की ताकत है। अभिभावक हमसे जुड़ेंगे, उनके सम्मान के लिए, उनके बच्चों के भविष्य के लिए अवध केसरी सेना जी तोड़ के उनके साथ खड़ी है और उनका मार्गदर्शन करने के लिए खड़ी है। बस आपका सहयोग, आपका प्यार हमें चाहिए। और जब तक शरीर में जान है, हम जनता के लिए,
अपने बच्चों के लिए हमेशा सेवा में तत्पर रहेंगे। बिल्कुल सेवा में तत्पर रहेंगे। जिले के गोंडा के जिला विद्यालय निरीक्षक राकेश कुमार क्या कुछ कह रहे हैं उसको आप सुनिए, उसके बाद फिर से हम अवध केसरी सेना के लोगों से बातचीत करते हैं। देखिए, ये अवध केसरी सेना की तरफ से एक ज्ञापन हमें प्राप्त हुआ था, साथ ही अन्य प्लेटफॉर्म में भी उनके द्वारा उसी ज्ञापन को भेजा गया था, जिसके क्रम में ये जो प्राइवेट स्कूल्स के संबंध में किताब को लेकर के, ड्रेस को लेकर के, लेट फीस को लेकर के, शुल्क को लेकर के उनकी जो आपत्तियां थी, उनके क्रम में आज विद्यालयों के साथ और उनके साथ एक बैठक बुलाई गई थी कि दोनों पक्ष अपने अपने साक्ष्य जो है और अपने अपनी बात अपना पक्ष प्रस्तुत करें, जिसको लेकर के बैठक हुई थी। और आज क्योंकि जो विद्यालय हैं वो कुछ कम आए थे, तो इसको लेकर के एक दूसरी डेट उनको दी गई है 13 जुलाई को। उस दिन तैयारी के साथ हम लोग भी बैठक करेंगे। इसके अतिरिक्त जो शुल्क नियमन के तहत एक कमेटी है, उसकी बैठक का भी हम लोग प्रस्तावित करेंगे और उस बैठक में भी जो रूल्स रेगुलेशन के दायरे में कमियां हैं, उनके दायरे में विद्यालयों को कार्रवाई की जाएगी। सर, शासनादेश क्या कह रहा है प्राइवेट स्कूल में? देखिए, शासनादेश के संबंध में, शुल्क के संबंध में प्रोविज़न है कि एक तो इनका जो शुल्क निर्धारण होगा वो इनके वेतन और एक लाभ की जो सीमा है निर्धारित है शासनादेश में, उस सीमा तक ही वो शुल्क अनुबंध है। इसलिए विभिन्न विद्यालय में अगर वेतन सैलरी का स्ट्रक्चर अलग अलग है तो शुल्क जो है अलग अलग हो सकता है। दूसरा जो रूल्स है कि किताब जो है ये अपने विद्यालय में नहीं बेच सकते हैं, ना ही ये बाध्य कर सकते हैं कि फला बुक्स से ले। तो उसको लेकर के ड्रेस भी जो है हर समय ना बदलें, उसकी एक लिमिट है कि उसको 3 साल 5 साल में बदलें। और जो पुरानी बुक्स हैं, अगर वही सिलेबस है तो पुरानी बुक्स को इस्तेमाल की परमिशन होनी चाहिए। इन सबको लेकर के विद्यालयों के मध्य बातचीत हुई है और कई बिंदुओं पर सहमत भी बनी है, लेकिन एक विस्तृत रूप से हम लोग पुनः एक बार बैठक उनके साथ करेंगे और एक निष्कर्ष पर पहुँचेंगे। तो जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि प्राइवेट स्कूल प्रकाशकों की किताबें लगाते हैं, जबकि शासनादेश कह रहा है कि NCERT बुक्स चलेंगी, तो इस संबंध में सर आप लोग देखिए, जो उसका रूल्स है उसमें जो 9th 10th और 11th 12th वहाँ तो हमारी बुक्स प्रेस्क्राइब्ड है, बोर्ड से प्रेस्क्राइब्ड है, CBSE में, ICSE में, हमारे यहाँ भी। अदर जगहों पर प्राइवेट स्कूल्स के बारे में जो मान्यता में है, ये छूट है कि वो एक्स्ट्रा शैक्षिक रूप से संवर्धन करने के लिए कोई बुक्स चला सकता है। लेकिन जो NCERT का है वो क्योंकि निर्धारित सिलेबस के तहत है, जो एक्स्ट्रा बारे में उतनी इनको छूट है, लेकिन वो बुक्स जो है प्रॉपर स्वयं नहीं बेच सकते। क्या कुछ अगर जांच में लोग पाए जाते हैं आपकी तरफ से कार्रवाई? बिल्कुल, जो नियमानुसार है, अगर कोई साक्ष्य ऐसा मिलता है जिसमें विद्यालय के द्वारा नियम के विरुद्ध काम किया जा रहा है, तो उसमें स्वाभाविक सी बात है कि इनके विरुद्ध जो है कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। गोंडा के जिला विद्यालय निरीक्षक राकेश कुमार की बात आपने सुनी, उनसे प्रत्येक सवाल किया गया और उन्होंने अपने जवाब भी बताया। अवध केसरी सेना के पदाधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं। भैया, एविडेंस क्या कुछ आपने दिया था? एविडेंस में जैसे ये लोग लिस्ट देते हैं कि कॉपी किताब इतने की है, इतना इतना रेट है, इस दुकान से मिलता है, उसका नंबर, वो लेट फीस के लिए जो ये लोग मोबाइल पे मैसेज भेजते हैं या जो उसका रिसिप्ट निकाल के देते हैं, वो हो गया। तीसरा ये कि ये जो बुक स्टॉल ये लोग डिसाइड करते हैं कि एक ही बुक स्टॉल से यहाँ मिलेगा, उसका ये लोग अभिभावकों के मोबाइल पे मैसेज देते हैं या बच्चों के माध्यम से ये लोग पंपलेट वगैरह दे देते हैं। तो ऐसे कई साक्ष्य हम लोग लेके आए थे, जिनको हमने दिखाया भी और अधिकारी से बात भी की, और उन्होंने पूरी गंभीरता से बातों को सुना और सुनने के बाद ही अगली तिथि उन्होंने निर्धारित करी। बिल्कुल, अगली तिथि निर्धारित की। नीरज जी, अब अगला कदम 13 तारीख तिथि रखी गई है। जिला विद्यालय निरीक्षक राकेश कुमार जी का कहना है कि जांच की जाएगी, अगर यह लोग गलत हैं तो निश्चित कार्रवाई की जाएगी। आप लोगों का क्या कुछ रुख होगा? देखिए, अगर कार्रवाई हो रही है और सभी स्कूल प्रबंधन जो हम लोग मांग किए हैं उस मांग को मान रहे हैं तो स्वागत है जो है, और कोई दिक्कत नहीं, हम लोग समर्थन करेंगे जो है, हम लोग सहयोग करेंगे। लेकिन अगर नहीं माने तो फिर कहीं ना कहीं बहुत बड़ा, फिर समझ लीजिए कि इसके लिए चाहे आंदोलन करना पड़े और चाहे धरने पर बैठना पड़े या जो भी कुछ करना पड़े, उस सब के लिए अवध केसरी सेना तैयार है। तैयार रहेगी भी। नीरज जी ने भी बताया है कि जो अभिभावक को ही बोलते हैं उनको, जो उनके बच्चों को प्रताड़ित किया जाता है, परेशान किया जाता है। अभिभावक आपके साथ जुड़ेंगे, आपको उम्मीद है? जी, अभिभावक जरूर जुड़ेंगे, और अभिभावक थे भी जो है, जब हम लोग मीटिंग कर रहे थे अभिभावक थे। और ये स्कूल का जो है इतना मतलब घिनौना कृत है कि अभी एक घटना मैं आपको जिक्र कर रहा हूँ, अपने ज़िले की है। एक बिटिया थी और उसका मतलब जो है तबीयत ज़्यादा गड़बड़ हो गई,
कुछ बीमारी की वजह से, और उसको लखनऊ में एडमिट कराया गया। करीब 4 महीने उसका इलाज चला और स्कूल प्रबंधन लगातार उसके घर पे जो है फ़ोन करके जो है फीस के लिए मांग कर रहा था, लेकिन 4 महीने में एक बार भी नहीं पूछे कि बिटिया की तबीयत कैसी है। तो ऐसी इन लोगों की मानसिकता है और ये दूषित मानसिकता कहीं ना कहीं इन लोगों को त्यागनी पड़ेगी और ऐसा एक जो है सिस्टम बना के चलना पड़ेगा कि स्कूल भी चलाएं लेकिन अभिभावक को बहुत ज़्यादा परेशानी और कष्ट ना हो। कौन सा स्कूल था, कुछ बताएंगे? स्कूल जो है अब नाम नहीं लेंगे, लेकिन मौका आएगा तो उसका भी नाम बता देंगे, जो है सब साक्ष्य है और अभिभावक के भी खड़ा कर देंगे। लेकिन थोड़ा अभिभावक की अभी मतलब एक गरिमा का मतलब हम ख्याल करके नहीं बता रहे हैं, बाकी है सब कुछ डिटेल मेरे पास में है। सब कुछ डिटेल है। साफ तौर से अवध केसरी सेना के पदाधिकारियों का क्या कुछ कहना है आपने सुना, जिला विद्यालय निरीक्षक क्या क्या कुछ कहना है सुना आपने। हालांकि अगली तारीख 13 जुलाई रखी गई, जिसमें फिर से एक बार अवध केसरी सेना के पदाधिकारी, इसके अलावा जो विद्यालय के प्रबंधक या प्रधानाचार्य उनके प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। अब देखना होगा इसके बाद आगे क्या कुछ निर्णय होता है या क्या कुछ इन विद्यालयों के खिलाफ कार्रवाई होती है।